बात मचा देगा। और कंस के राक्षस जगह जगह घूम रहे, ना ना कन्हैया मैं साथ चलूंगा। कन्हैया ने सोचा नंद बाबा अगर साथ में गए तो जिस काम से आया वो काम नहीं हो पाएगा। दाऊ भैया से इशारा किया, दाऊ भैया कुछ तो करो। दाऊ भैया ने कहा बाबा तुम चिंता मत करो, मैं साथ में जा रहा हूं कन्हैया के। महाराज आज्ञा मांग करके ग्वाल बाल बलराम कृष्ण दोनों मथुरापुरी में प्रवेश करते हैं। मथुरापुरी के महाराज निकट एक बहुत बड़ा तालाब है जिस पर धोबी कपड़ा धुल रहे हैं। ए भैया, कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हमारे कपड़े गंदे है गए, कोई तो उपाय करो जिससे हमारे वस्त्र अच्छे दिखने लगे। कन्हैया ने कहा काहे को चिंता करते हो। आवाज लगाई, धोबी मामा राम राम, अरे इतने सुंदर वस्त्र, एक दो वस्त्र हमें भी दे दो, हमारे कपड़े गंदे है गए। धोबी ने पूछा कौन हो तुम। कन्हैया कहते मामा पहचाना नहीं, अरे मैं वृंदावन से आया हूँ, नंद का छोरा बलराम और कृष्ण, और एक ग्वाल बाल मेरे साथ में हैं। धोबी ने जैसे इतना सुना आप तो महाराज धोबी को क्रोध आया, यही तो हमारे महाराज के काल है। अरे पकड़ो ये निकलने ना पाए, मार दो, समाप्त कर दो। अरे गायों के पीछे घूमने वाला, यो यो करता रहे, कारी कमरिया ओढ़ने वाला महाराज के वस्त्र पहनना चाहता है। महाराज ये राजवीर भैया हमें 100 रुपए दे रहे हैं, भगवान धन धान से भंडार भरा रहे। एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। महाराज कन्हैया के साथ एक छोटा सा सखा था, उसने कहा मामा तो ज्यादा ही कुछ बोल रहा, पूतना वाले दो हाथ मामों को दिखा दे। कन्हैया ने एक पैर आगे बढ़ाया और ऐसा तमाचा धोबी के गाल पर मारा, महाराज धर से सर अलग हो गया, धोबी का प्रणाम हो गया और जितने धोबी थे सब कपड़ा छोड़ छोड़ के भागा। ए भैया ये वही धोबी है जिसने त्रेता में राम माँ जानकी को कलंक लगाया था। राम जी ने कहा अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तो तुम्हें इसकी सजा में अवश्य सुनाऊंगा। आज भगवान ने इस धोबी का कल्याण कर दिया। अब जितने वस्त्र थे महाराज ऊपर वाले नीचे से पहन लिए, नीचे वाले ऊपर से, अब ग्वाल बाल छोटे छोटे। और महाराज कंस कितना बड़ा, चल रहे तो गली में बिना झाड़ू के झाड़ू लग रही। आगे एक दर्जी मिला, महाराज दर्जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो बढ़िया कपड़े आपके फिटिंग के बना दूं। भगवान ने कहा इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। ये नंगला हरे से विकास यादव हमें हार पिना के और वस्त्र प्रदान कर रहे। भगवान भंडार भरे रखे, धन धान से भंडार भरा रहे। एक बार भैया के लिए तालियां बजाएं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है मेरा, महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, दर्जी ने भगवान के बढ़िया फिटिंग के कपड़े बना दिए। भगवान ने महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये वही दर्जी है जिस समय त्रेता में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दुल्हा जनकपुरी में विवाह करने के लिए गए। इसने चारों दूल्हों के लिए बड़ी सुंदर पोशाक बनाई, लेकिन जब तक पोशाक बना के तैयार की तब तक चारों दूल्हा विवाह करके अयोध्या आ गए। इसकी इच्छा अधूरी रह गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम द्वापर में तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने इस दर्जी की इच्छा को पूर्ण कर दिया। भगवान और आगे बढ़े, सुदामा नाम का माली मिला,
भगवान को माला पहनाई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान और आगे बढ़े। महाराज ग्वाल वाल कहते कन्हैया कपड़े मिल गए, बढ़िया फिटिंग के बन गए, बढ़िया माला पड़ गई, अब माथे पर चंदन और लग जाए तो बात बन जाए। कन्हैया ने कहा ये भी व्यवस्था करूंगा। सामने देखा तो 3 जगह से टेढ़ी और पीठ में कुबड़ निकला है और हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान ने कहा बात बन गई। आवाज लगाई, अरे सुंदरी ये चंदन हमारे माथे पर लगा दोगी क्या? ए भैया कुब्जा को लगा, इस मथुरा नगरी में आज दिन तक हमसे किसी ने इतने प्रेम से बात नहीं की, इतना सुंदर कौन है? देखा तो भगवान को देखती रह गई और हाथ जोड़े, प्रभु मैं रोज कंस को चंदन लगाती हूँ, पर आज आपको चंदन लगा के मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री दामा मनसुका कहते कन्हैया तो को बिल्कुल शर्म ना रही, देख तो सही इतनी काली कलूटी आके हाथ को कोई पानी तक ना पिए और तू जैसे चंदन लगवाएगो। भगवान ने कहा लगवाना है तो लगवाओ, नहीं दूर खड़े हो जाओ। कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया। आहा, भगवान ने कुब्जा को पास में बुलाया, पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर के अंगूठे को दबाया और भगवान ने 2 अंगुली महाराज कुब्जा की ठोड़ी से लगाई और एक झटका मारा, कुब्जा को विश्व सुंदरी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, अरे जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज भगवान आगे बढ़े, कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ लिया, प्रभु ये सुंदर रूप आपने दिया तो ये रूप भी आपको अर्पण है। भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी मैं जिस कार से आया हूँ वो कार पहले पूरा हो जाए फिर तुम्हें हम जरूर अपनाएंगे। भगवान ने महाराज आगे बढ़े, गेट पर कुबलिया पीड़ हाथी लगा। भगवान ने कहा इसे हटाओ, अंदर जाना है, हमें यज्ञ की शोभा देखनी है। महाराज मल्लो ने कहा अभी तक तो वृंदावन में माखन चुरा चुरा के खाया है, अगर अंदर जाना है। ये यश यादव मामा के नाती है, 100 रुपए दे रहे हैं। भगवान इस बच्चे को दिन रात आगे बढ़ाए। एक बार बहुत तेजी से तालियां। इस हाथी को हटाओ तब पता पड़ेगा, तब तुम्हारे बल को देखेंगे कितने बलवान हो। कन्हैया ने दाऊ भैया से इशारा किया, ये तो बेइज्जती की बात है। दाऊ भैया ने इशारा कन्हैया से किया, ए भैया। कन्हैया ने सूंड पकड़ी और बलराम भैया ने पूछ और गोल गोल हाथी को घुमा के पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया। खेल ही खेल में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। सल तोषण मुष्टक चारूढ़ का वध कर दिया। कंस 18 हाथ ऊपर सिंहासन पर बैठा है। महाराज भगवान ने कहा इत मामा तो बहुत ऊपर बैठा है। महाराज एक छलांग मारी, 18 हाथ ऊपर सिंहासन पर भगवान चढ़ गए। एक तरफ बलराम खड़े हैं, एक तरफ मेरे कृष्ण भगवान कंस के बालों को केसों को पकड़ लिया। आपसे निवेदन है श्रोताओं से, कंस बांधा है क्या? कंस बांधा है क्या? कोई बात नहीं, हाँ कंस बांधना भी नहीं चाहिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोक कथा में कोरे घड़े को फुड़वाते हैं और कोरे घड़े में देवताओं का निवास होता और कोरा घड़ा फोड़ना अपराध होता है। इसलिए निवेदन चाहूंगा श्रोताओं से। कंस कहता अरे कृष्ण मेरे बालों में दर्द हो रहा, मेरे बालों को छोड़ दे। कन्हैया कहते अरे मामा आज तेरे बालों में दर्द हो रहा, याद कर जिस समय तूने मेरी मैया देवकी के बालों को पकड़ के रथ से खींचा तब मेरी मैया बहुत चिल्लाती रही पर तूने एक नहीं सुनी और आज तेरे बालों में दर्द हो रहा। अरे मामा एक बार मेरी तरफ देख, तेरा उद्धार हो जाएगा।
कंस ने जैसे ही कृष्ण की तरफ देखा, कन्हैया ने बालों को पकड़ के और महाराज ऊपर ले गए और ऊपर ले जाकर के 18 हाथ ऊपर सिंहासन से नीचे पृथ्वी पर धड़ाम से पटक दिया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस मारा गया। कितने लोगों को दुख हुआ? हाथ ऊपर करो। यहाँ बड़े होशियार हो गए लोग, अब तो होशियार हो गए। कोई बात नहीं, अभी लास्ट तक हम होशियारी देखेंगे तुम्हारी। मथुरापुरी के नर नारी कह रहे, इतनो छोटो सो छोरा इतने बड़े कंस को मार दियो, गजब कर दियो। अरे गजब करे डारोरी कारी कमर वारे ने, गजब करे डारोरी जाकारी कमर वारे ने, जाकारी कमर वारे ने, या पीरे पीताम्बर वारे ने, जाकारी कमर वाले ने, जा पीर पीताम्बर वाले ने। गजब 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 करे डारोरी कारी कमर वारे ने, गजब करे डारोरी जाकारी कमर वाले ने। जय हो। ऊपर हाथ करते हुए आरती का समय हो रहा, सब लोग खड़े हो जाएं। कंस कुमार बहायो यमुना में, 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 सब देवन देवन कर बजे नगाड़े रे, या करे कमर भरे रे। गजब कर डारोरी कारी कमर वारे ने, जुल्म करे डारोरी जकरे कमर वाले ने। जय हो। श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो, नैनन में श्याम समाए गो, मोह प्रेम को रोग लगाए गो। जय हो। लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, लुट जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, के जाऊंगी कन्हैया तेरी मटकन पे, लुट जाऊंगी कन्हैया तेरी लटकन पे। हरि बोल तो हरि बोल तो
हरि बोल तो मधुर मुस्काएगा, मोए प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में जाम समाएगो, मोहे प्रेम को रोग लगाएगो। रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो, रात जाम सपने में आयो। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। रात जाम सपने में आए, रात जाम सपने में आए। शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गए, खिड़की कर गए, खिड़की कर गए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी। कान्हा के दीवानी बने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, रसिया की रसली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ। अपने सोने चांदी को ध्यान रखियो मैया, यहाँ जामे अच्छे हुआ तो बुरे हुआ ध्यान रखियो। हाँ हाँ, उस सबके संकट दूर कर